जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है सभी विद्यार्थियों का मिड पॉइंट क्लासेस में। कैसे हो आप सब? मैं उम्मीद करता हूं आप और आपका परिवार बहुत अच्छा होगा। आज की वीडियो अध्याय 9 त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग से और प्रश्नावली 9 भी। और ये आपका जो क्वेश्चंस आज की वीडियो में लिया है वो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एवरी ईयर एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसलिए आज की वीडियो मैंने इंक्लूड किया है। तो क्वेश्चन को देखेंगे और स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट हमें क्या दे रखा है? तो देखा एक हवाई जहाज जो कि 1000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है। तो यहाँ पर जो ए को हम क्या मान लेंगे, क्योंकि जहाँ से स्टार्ट हुई है तो ए हो गया। तो क्या 1000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है, तो यहाँ पर क्या 1000 ऊंचाई पर, कितनी पर? 1000। तो यहाँ पर 1000 मीटर, तो 1000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है। पर स्थित मनुष्य उत्तर की ओर एक शत्रु की पनडुब्बी को देखता है, मतलब उत्तर की ओर इस साइड देखता है। तो अब देखो उत्तर है तो अब पनडुब्बी देख रहा है, तो बी यहाँ पर हो जाएगा आपका पनडुब्बी। तो पनडुब्बी देख नहीं रहा है 30 अंश पर, 30 अंश के अवनमन कोण पर। अवनमन कोण मतलब ऊपर से नीचे की ओर, तो यहाँ पर हो जाएगा 30 अंश। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 30 अंश हो जाएगा। फिर क्या दे रखा है? तो तथा दक्षिण की ओर एक युद्धपोत को 45 के अवनमन कोण पर देखता है। उसके जो देखो यहाँ पर क्या युद्धपोत देख रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा सी। तो जो आपका युद्धपोत हो जाएगा तो सी, और किस पर देख रहा है? 45 पर। 45 पर, कितने पर? 45 पर। फिर क्या दे रखा है? देखता है तो पनडुब्बी और युद्धपोत के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। क्या में दूरी ज्ञात कीजिए? तो यहाँ पर यहाँ से तो यहाँ ये हो जाएगा आपका डी। क्या हो जाएगा? ये डी हो जाएगा। और सी और डी की दूरी के यहाँ पर हम मान लेंगे x1 और इस दूरी को मान लेंगे x2। ठीक, अब करते हैं स्टार्ट। तो अब लिखेंगे यहाँ पर सॉल्व। क्या लिखेंगे? यहाँ लिखेंगे सॉल्व। पूछा क्या गया है? तो हमें यहाँ सी से और बी तक की दूरी पूछी गई है। ठीक है, चित्र देखो बन चुका है, डिफाइन सब कुछ हमें मिल चुका है, डिफाइन जो कुछ है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे माना हवाई जहाज, हवाई जहाज की ऊंचाई, ऊंचाई तो ऊंचाई क्या हमारी? ए डी हमारी क्या है? तो ए और डी इसकी ऊंचाई है। तो ऊंचाई हमारी दे कितनी रखी है? तो इसकी ऊंचाई दे रखी है 1000। क्या दे रखी है? 1000 मीटर। तो ऊंचाई आपकी 1000 मीटर दे रखी है। और हमें कोण, जो देखो कोण क्या दे रखा? ए सी डी। ए ए बी सी पहले ले लो। क्या ले लेंगे? यहाँ पर कोण ए सी डी दे रखा 45 और ए बी डी, तो हमें क्या दे रखा है? तो दे रखा 30। तो यहाँ लिखेंगे तथा, तथा कोण, कोण दे रखा हमें ए सी डी, ए सी डी। तो ए सी डी बराबर कितना दे रखा है? तो यहाँ पर दे रखा है हमें ये 45, 45 अंश का। और कोण एक दे रखा है हमें, कोण ए बी और डी, बी डी। तो ये कितने का दे रखा है? तो ये दे रखा है हमें ए बी डी, तो मैंने दे रखा है 30 का। ये चीज हमें ज्ञात है। ठीक है, और जो ज्ञात है, अब देखो इसमें मैंने मानी क्या क्या है, तो लिखेंगे माना, माना सी डी। तो सी डी, तो सी डी बराबर, तो माने x1, क्या है? x1 तथा डी, डी और बी, डी भी क्या है? तो माना है मैंने x2। अब करते हैं स्टार्ट। तो अब लिखेंगे यहां पर समकोण, समकोण त्रिभुज ए सी डी में। कौन से त्रिभुज? ए सी डी में। देखो ए सी डी में तो हमें देखो क्या क्या दे रखा है इसमें, ए सी डी। तो ए सी डी में तो हमें देखो यहाँ पर आगे देखेंगे तो यहाँ दे रखा है, यहाँ पर दे रखा है 45, लेकिन tan 45 नहीं लिखेंगे, क्योंकि हमें क्या दे रखा है? अवनमन कोण। अवनमन कोण tan का अपोजिट, मतलब उन्नयन कोण का अपोजिट। तो यहाँ लिखेंगे cot 45, cot
45। देखो कॉट का मान क्या होता है, ठीक इसके अपोजिट, उसका होता है लंब बटे आधार का आधार बटे लंब। क्या हो जाएगा, आधार बटे लंब। तो आधार में यहाँ पर दे रखा है इसका C और D, और लंब क्या दे रखा है, तो यहाँ है A और D, तो इसके लंब दे रखा है। ठीक है, अब देखो कॉट 45 का मान कितना होता है, तो होता है आपका 1। तो 1 बराबर यहाँ हो जाएगा x बटे यहाँ पर हो जाएगा 1000, यहाँ x1। ठीक है, 1000 यहाँ पर क्या हो जाएगा 1000। अब देखो हम क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा, इसका इधर हो जाएगा, x को यहाँ मान लेंगे 1, तो यहाँ पर एक हमें समीकरण मिल जाएगा। तो क्या मिल जाएगा, x1 बराबर क्या मिल जाएगा, x1 बराबर मिल जाएगा 1000 मीटर। तो ये समीकरण क्या हो जाएगा, 1, समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। देखो ये हमारा समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। अब समकोण चलेंगे कौन सा, ABD, तो लिखेंगे अब पुनः समकोण, पुनः समकोण। तो समकोण कौन है, तो आपका हो जाएगा यहाँ पर ABD में, ABD में। तो ADB में क्या दे रखा है, तो यहाँ पर हमारा था कॉट 45, तो कॉट यहाँ पर दे रखा है कॉट 30, कॉट 30 बराबर, तो कॉट 30 बराबर इसका क्या हो जाएगा, तो B और D आधार, तो आधार हो जाएगा DB और बटे AD, A और D। अब दो यहाँ पर कॉट 30 का मान क्या होता है, तो कॉट 30 का मान होता है आपका √3। क्या होता है हमारा, तो √3, तो √3 बराबर यहाँ हो जाएगा x2, क्या हो जाएगा x2, तो बटे बटे हो जाएगा 1000, क्या हो जाएगा 1000। अब यहाँ देखो 1000 हो जाएगा, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x2 बराबर में क्या मिल जाएगा, तो लिखेंगे यहाँ पर x2 बराबर मिल जाएगा 1000 √3, ये समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। अब देखो क्या करेंगे, समीकरण नंबर 1 समीकरण नंबर 2 को जोड़ने पर क्या लिखेंगे, तो यहां लिखेंगे समीकरण नंबर 1, समीकरण 1 व समीकरण 2 को जोड़ने पर। अब क्या करेंगे, दोनों समीकरणों को जोड़ेंगे। तो जोड़ेंगे, देखो यहां पर हमें क्या दे रखा है, तो दे रखा है यहाँ पर x1 प्लस x2, और बराबर में क्या दे रखा है, तो यहाँ पर दे रखा है 1000 और प्लस में दे रखा है 1000 √3, तो √3, तो बराबर में क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर देखो इसमें 1000 है, इसमें भी 1000, 1000 क्या करें कॉमन ले लेंगे, तो लिखेंगे यहाँ पर 1000, तो बच क्या जाएगा, तो बच जाएगा इसके अंदर 1 और यहाँ प्लस √3, क्या बच जाएगा √3। अब देखो √3 का मान क्या होता है, तो √3 का मान रखेंगे 1.732, तो लिखेंगे बराबर 1000 ब्रैकेट में हो जाएगा 1 प्लस यहाँ हो जाएगा 1.732, 732। अब देखो ये इसमें कर लेंगे प्लस, क्या करेंगे 1 को इसमें प्लस करेंगे, तो यहाँ पर हमें क्या मिल जाएगा, तो मिलेगा 1000, 1000 तो क्या मिल जाएगा, तो मिल जाएगा यहाँ पर, अब इसे प्लस करेंगे डायरेक्ट, या मल्टीप्लाई में ले लो आप सीधा, क्योंकि मल्टीप्लाई में है ही, तो हो जाएगा 2.732, मल्टीप्लाई कर दो इसका। अब देखो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 2 3, और 1 2 3 के बाद तो पॉइंट आपका क्या है, हट जाएगा, तो पॉइंट हट जाएगा, तो हमें क्या मिल जाए, तो मिल जाएगा 2732, मतलब यहाँ मिल जाएगा 2732 मीटर। और तो पूछा क्या गया था, पूछा गया था युद्धपोत और पनडुब्बी के बीच की दूरी, तो मैंने मानी क्या थी, तो x1 और x2, और दोनों क्या करना था, प्लस करना था। क्या करना था हमें, यहाँ से यहाँ तक की मतलब C और B की हमें दूरी पूछी गई थी, तो दूरी पूछी गई तो x1 निकाल लिया, y और x1 x2 यहाँ के जो मान हमारा निकल के आया था, तुम्हारा आ गया यहाँ 2732 मीटर। तो यहाँ लिखेंगे,
तो यहाँ क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे अतः पनडुब्बी और युद्धपोत के बीच की दूरी, तो दूरी हमारी कितनी निकल के आ गई, तो आएगी 2732 मीटर। बस यही मैं पूछा गया था। वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर करो, चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो। मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।